तो दोस्तों जय माता दी। हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है मंडे को, और फ्राइडे के लिए क्या लेवल दिए थे, क्या डॉट लेवल थे हमारे फ्राइडे को, उन्होंने कैसा काम किया, कैसे ट्रेड किया, उसके बेस पे वो भी एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल था आपका निफ्टी का, उसने भी एक थोड़ा डाउन साइड का एक मूवमेंट दिया था। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट कहें तो हम डॉट लेवल से वापस हुआ था। ये लेवल था 25,087 का, और इसका जो लो था वो था 25,094 का। तो 6-7 पॉइंट का एरर देखने को मिल जाता है निफ्टी के अंदर, और ज़्यादा तो नहीं मिलता। बैंक निफ्टी के अंदर 20 to 30 पॉइंट का एरर आ जाता है, और निफ्टी के अंदर 6 से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट मैक्सिमम रहता है, उतना उससे ज़्यादा एरर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा एक सॉलिड कैंडल बना। इसको देखें तो हम करीब करीब इसमें 115 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था इस कैंडल में। उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा 10 मिनट वहाँ रुकता है, और उसी लेवल से जो 25,177 का जो लेवल था, वहाँ से नेक्स्ट लेवल 25,277 का जो लेवल था, 100 पॉइंट का एक मूवमेंट वहाँ से उसने दे दिया। उसके बाद वहीं से रिवर्स होके फिर से उसी लेवल पर 25,177 वाले लेवल पर आके, और नेक्स्ट लेवल जो था इसमें 25,375 वाला, उसके 50% के आसपास से प्राइस थोड़ा सा रिवर्स हुआ। आप देखिएगा, क्लोजिंग उसके नीचे ही होती है, तो फिर नीचे वापस वो रिटेस्ट करने आ जाता है उसी लेवल को, जिस लेवल को पहले वो ब्रेक नहीं कर पाया था। ओके, और अगर बात करें हम इसमें कि ये टॉप से जो जहाँ से रिवर्स हुआ, तो वो आप देख सकते हो कि ये जो टॉप से रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन थी जो ये थी। जो यहाँ पर जो कंडीशन हुई थी, यहाँ पर जब ये रुका था, यहाँ पर जो कंडीशन हुई थी, यहाँ पर जो एक ये कैंडल बना था, अप साइड से कम्प्लीटली रिजेक्शन था उसमें, नीचे की साइड जाके उसने क्लोज किया था। और ऐसे ही आपका ये वाला कैंडल था जिसमें ये दोजी बना था। ये आपका जो कैंडल था आपका 12-25 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो मुझे 25,465 वाला जो लेवल था, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होता है। ठीक है, बट प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से उसे कम्प्लीटली रिजेक्शन मिला, दोजी मिला। जैसे ही दोजी का लो कटा, और उसके बाद तो फिर रॉकेट मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल गया था। और आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी, कोई भी कितना बड़ा भी ट्रेडर रहा हो, कितना बड़ा भी एक्सपीरियंस होल्डर रहा हो, ये किसी को भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी शार्प फॉल दिखाई देगा। ठीक है, हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जहाँ तक ये गया था वहीं तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 470-80 के आसपास तक जाना चाहिए निफ्टी को, और ऊपर ऊपर जाने की संभावना नहीं है। बट इतना फास्ट डाउन साइड आएगा उतनी एक्सपेक्टेशंस मुझे भी नहीं थी। ठीक है, तो हमें जो इसमें ट्रेड मिला था, क्योंकि अब यहाँ से निकल के आ गया, पहली इसी कैंडल में एक अच्छा मूवमेंट दे चुका था 100 पॉइंट के आसपास का। उसके बाद फिर वेट किया, जैसे ही फिर इसके नीचे निकला, क्योंकि यहाँ पर जाके उसने सपोर्ट लिया था पहले 2 बार, जैसे ही इसके नीचे निकला तो एक मूवमेंट हमें यहाँ तक का देखने को मिल गया। उसके बाद फिर तो मूवमेंट जो था बहुत बेकार सा हो गया था। मूवमेंट डाउन साइड तो आया था, बट उतना मूवमेंट ऑप्शन ने नहीं किया था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया था हमें। यहाँ से हम देखें 270 के आसपास से लेके यहाँ तक का एक मूवमेंट, इसमें करीब 150 पॉइंट के आसपास का अगर बात करें, तो निफ्टी का मूवमेंट हमें ओवरऑल इसमें मिला था, क्योंकि अप साइड से हमारे से मिस हो गया था, ये छूट गया था। ठीक है, ये मूवमेंट जो था कम्प्लीटली ये छूट गया था यहाँ तक का। बट हाँ, मॉर्निंग में जो हमने पकड़ा था, वो यहाँ से एक अपसाइड का कॉल पकड़ा था, यहाँ से एक अपसाइड का कॉल पकड़ा था, यहाँ से एक अपसाइड का कॉल पकड़ा था। तो इसमें हम करीब उससे पहले 3 से 4 ट्रेड हम उसमें कर चुके थे, और कुछ पुट साइड भी लिए थे। यहाँ पर भी लिया था एक कोई पुट साइड, जिसमें करीब 10 पॉइंट का मूवमेंट मिला था, वो कॉस्ट पैरेस स्टॉप लॉस चला गया था। यहाँ पर भी लिया था एक पुट साइड, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट मिला था 20 पॉइंट के आसपास, 25 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पर इसके नीचे निकलेगा तो हम डाउन साइड जाएंगे, बट इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ चला गया, तो वहाँ से अपसाइड का एक मूवमेंट मिल गया, अपसाइड का हमें एक ट्रेड मिल गया था कम्प्लीटली अच्छा सा। ठीक है, अभी हमारे पास जो लेवल्स रहने वाले, वो एक बार देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं। ये लेवल्स रहने वाले हैं जो कि हमारे पास हमें ट्रेड करने हैं कल के दिन के लिए, मंडे के लिए। अपसाइड से देखें तो 25,606 का मैंने अपसाइड टॉप पे जो लेवल डाला वो डाला है। बाकी जो कल का हाई था लास्ट डे का, वो मार्क किया है, उसके बाद लो मार्क किया है इसका। और बीच में जो लेवल्स आए एज पर कैलकुलेशन, वो मैंने ड्रॉ किए हैं, डाउन साइड में ड्रॉ किए हैं 24,430 तक के लेवल। ठीक है, वो आप देख सकते हो क्या क्या लेवल से अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा। प्लस लेवल के बीच में डिफरेंस भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसका 50% भी आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो मेरे को इसमें प्राइस में दिख रहा है यहाँ से आपका 175 से 300 का जो मूवमेंट है, 125 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसका 50% मुझे करना ही पड़ेगा जो भी आएगा।
ठीक है। अब इसमें भी देखता हूँ तो इसमें भी आपका करीब करीब 35-25-60 पॉइंट का मूवमेंट डिफरेंस आ रहा है, तो इसका भी मुझे 50% करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही 50% आपको सभी का लेवल करना पड़ेगा, और 50% करने के बावजूद जो लेवल आएगा उसको आपको ट्रेड करना है। हालांकि आजकल मूवमेंट तो ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो जो भी आपको लेवल मिलने वाला है वो आराम से अचीव तो हो जाएगा। 50% नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, बट उतना बड़ा स्टॉप लॉस और या फिर टारगेट आप लेने के लिए वेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस वजह से 50% करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसका भी 50% मैं करके डाल ही देता हूँ, लोग बाद में कर पाएंगे, इंतजार करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मिले मेरे को लेवल, जो मैं 50% कर लिए, बाकी जो रह गया नीचे ऊपर के तो वो आप कर लीजिएगा अपने आप। जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर अपने पास कर लूँगा, जब लाइव मार्केट में जब प्राइस उसके नीचे जाता है वो देखेगा, कल के लोग लास्ट डे लोग के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर नीचे की तरफ मैं कर लूँगा, आप भी कर लीजिएगा। ओके, देखिए सिंपल सा फंडा है कि कोशिश करते हैं, कोशिश ये रहेगी हमारी कि ये लो ब्रेक ना करे निफ्टी, लो के नीचे सस्टेन ना करे, लो ब्रेक ना करे। अगर नहीं करता है तो फिर ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है कि देखने को मिले हमें निफ्टी के अंदर। ओके, और निफ्टी 25,000 के आसपास क्लोज हुआ है, और 25,000 के आसपास क्लोज होने के बाद अगर इसके ऊपर निकलता है 25,063 के ऊपर, तो 25,112, 25,175 और 25,236 से लेकर 300 तक की रेंज हो सकता है कि हमें दिखा दे निफ्टी। जैसा मैंने बताया था बैंक निफ्टी वाली वीडियो में कि निफ्टी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 150 से 200 पॉइंट के आसपास का निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट दे दे, उसके बाद फिर नीचे आता है या फिर और ऊपर जाता है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। पर मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है, या तो गैप अप हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर गैप अप नहीं हो रही है, फ्लैट ओपन होकर भी अगर अपसाइड जा रही है, तो 150-200 पॉइंट कम से कम अपसाइड का इसको एक व्यू दे देना चाहिए, जैसी मेरी एक एक्सपेक्टेशन है निफ्टी को लेके। ठीक है, या फिर हो सकता है कि लास्ट डे का जो हाई है वो भी टच कर जाए, उसके आसपास से रिवर्स हो, या फिर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो और अच्छी बात है, एक अच्छा मूवमेंट दे देगा अपसाइड के लिए निफ्टी आपको। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो डेफिनेटली 25,063 का लेवल ब्रेक होता है तो एक अपसाइड का ट्रेड देख लेंगे। अपसाइड जो भी जहाँ तक चलता है कंटिन्यू उसे चलने दो, जब तक अपना एसल टेल करते रहो। ओके, और अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है कहीं भी 150-200 पॉइंट के आसपास की, हमें हो सकता है इस एरिया में 175 से लेकर 236 वाले एरिया में अगर मिल जाती है कोई गैप अप ओपनिंग, तो उसके बाद या तो 175 कहीं से निकलेगा तो डाउन साइड का ट्रेड देख लेंगे। ठीक है, अगर 175 के नीचे नहीं निकलता है, अगर ये 236 वाले लेवल के ऊपर निकलेगा, तो 236 वाले लेवल के ऊपर निकलेगा तो एक अपसाइड का ट्रेड देख लेंगे, यहाँ तक के लिए मिल जाएगा। 300 तक के लिए नहीं मिलेगा तो इसके 50% जो आएगा वैल्यू, 236 और 300 के बीच में जो आएगा वहाँ तक तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना, अगर वहाँ तक एग्जैक्टली नहीं मिलता कम्प्लीटली 300 तक के लिए, तो फिर यहाँ तक तो मिल ही जाएगा। 268 तक के लिए छोटा टारगेट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि 30%, 30 पॉइंट के आसपास का अगर लेवल आ रहा है तो वो आपके लिए निफ्टी के लिए ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा आ रहा है तो वो 50% ड्रॉ करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो वही लेवल आपके साथ आपको मिलने वाले हैं ट्रेड करने के लिए, आराम से आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। बाकी कोशिश करते हैं मंडे से लाइव आने की, तो आप हमारे साथ बैठ के जो भी हम लाइव ट्रेड करते हैं या कराते हैं तो वो आप इजीली कर पाओगे साथ में बैठ के। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता।